सच कहूँ जब से यहाँ आई हूँ नाश्ते का मज़ा आज आया है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है। सहर मौजूद नहीं है यहाँ पर। और अगले दिन के नाश्ते पर भी नहीं होगी। हर चीज़ प्लान के मुताबिक चल रही है। तुम देखना, बहुत जल्द उससे जान छूट जाएगी। यूसुफ की सूरत हाल क्या है? शहर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब उसकी खाला बेड पर है तो वो तो अकेला रह गया है ना। अब मैं उस पर ज्यादा तवज्जो दे सकती हूँ। यूसुफ मेरी जान, इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? खाला के पास गया था, वो दोबारा सो गई। क्या करूं, मेरा तो दिल बहुत कुटता है इसकी ये हालत देखकर। हाय बदनसीब बच्चा। इसकी अम्मी भी ऐसे ही सोई रहती थी ना आपा? उसकी बात नहीं करो। ये दिन में 1000 बार उसके कमरे में जाके वापस आता था। तुम्हें याद है ना यूसुफ? यूसुफ, डरते हो ना कि जो कुछ तुम्हारी अम्मी के साथ हुआ था वो तुम्हारी खाला के साथ ना हो जाए? हाय, बहुत दुख हो रहा है मुझे। बेचारा यतीम है और मिस्कीन भी। अब इसकी खाला भी इसकी अम्मी जैसी हो गई है। बस कर दो सुहाल, यूसुफ को अपसेट नहीं करो। यूसुफ डार्लिंग, तुम जाके लॉन में खेलो, ठीक है? रो मत। हम जीतने वाले हैं। बहुत जल्द शहर को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। यमान से तुम्हारी जॉब की बात करूंगी सुहाल, मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि यमान को इन दिनों किसी भी बात पे कोई गुस्सा आए। फिक्र मत करें आप, इस बार कुछ ऐसा नहीं करूंगी मैं। वेरी गुड। तुम्हें कंपनी में वो पोजीशन मिलेगी जो तुम चाहती थी। यमान से मैं कहूंगी कि मैं अपने शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती हूँ और आइंदा कंपनी में तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगी और इस तरह तुम यमान के करीब आ जाओगी। क्या इसके लिए मान जाएगा यमान? इसके बारे में तुम फिक्र नहीं